देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने भारत के उत्तरी हिस्से के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आने वाले कुछ दिनों तक लू से भीषण लू की स्थिति जारी रहने की संभावना है। आईएमडी ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हीट वेव की स्थिति के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आर्द्रता का स्तर भी बिगड़ रहा है, जिससे वेट बल्ब टेम्परेचर की स्थिति बन रही है। हालांकि आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें वेट बल्ब टेम्परेचर मालूम नहीं होगा। तो चलिए आज आपको इस वीडियो के जरिए हम बताते हैं कि वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है। दरअसल वेट बल्ब टेम्परेचर न सिर्फ तापमान बल्कि कई अन्य चीज़ों जैसे आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी से जुड़ा हुआ होता है। गर्मी और आर्द्रता का संयोजन लोगों को बहुत अधिक जोखिम में डालती है, जो कि लोगों के लिए काफ़ी खतरनाक स्थिति हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम भीषण गर्मी के बीच में वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। गर्मी समझने के लिए आमतौर पर उस दिन के तापमान को देखा जाता है। इसे ड्राई बल्ब टेम्परेचर भी कहते हैं। इसमें हवा में मौजूद नमी यानी ह्यूमिडिटी को नहीं मापा जाता है, जबकि टेम्परेचर के साथ ह्यूमिडिटी का कॉम्बिनेशन इंसानों के लिए ज़्यादा घातक होता है। सबसे पहले इंसानों का कूलिंग सिस्टम क्या होता है इसको समझते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से इस तरह से डिज़ाइन होता है कि हम तापमान को मेंटेन करके रखते हैं। वातावरण में तापमान के बढ़ने या घटने पर शरीर के तापमान पर भी कुछ असर पड़ता है। शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने पर हमें ठंड महसूस होती है और इस तापमान के बढ़ने पर गर्मी महसूस होती है। हमारा शरीर अपने तापमान को मेंटेन करने के लिए प्राकृतिक रूप से तैयार होता है। गर्मी में शरीर से पसीना निकलने पर भी तापमान को मेंटेन करने का एक कुदरती तरीका है। हमारा शरीर लगभग 60 से 70% पानी से बना हुआ है। गर्मी में जब हमारे शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, तब शरीर की पसीने की ग्रंथियां एक्टिव हो जाती हैं। इससे हमें ज़्यादा पसीना आता है और पसीने के सूखने पर शरीर ठंडा रहता है। इस तरह से पसीना आना अपने आप में शरीर का एक कूलिंग सिस्टम है। ड्राई हीट सिचुएशन में हमारी बॉडी से निकलने वाला पसीना आसानी से सूख जाता है, लेकिन ह्यूमिड हीट सिचुएशन के दौरान हमारी स्किन पर मौजूद पसीना सूख नहीं पाता, जिस कारण हमारी बॉडी स्किन को ठंडा रखने के लिए ज़्यादा पसीना बहाने का काम करती है। इस तरह के वातावरण में लंबे समय तक रहने पर बॉडी से पसीने के रूप में ज़रूरी सोडियम और मिनरल्स बाहर निकल जाते हैं। इसका सीधा असर किडनी और हार्ट पर होता है। यह स्थिति सामान्य गर्मी से ज़्यादा खतरनाक होती है और जानलेवा हो सकती है, और यहीं वेट बल्ब टेम्परेचर की एंट्री हो जाती है। वेट बल्ब टेम्परेचर में गर्मी के साथ ह्यूमिडिटी भी शामिल होती है। वेट बल्ब का नाम इसे मापने के तरीके पर आधारित है। इसे मापने के लिए गीले कपड़े को थर्मामीटर बल्ब के ऊपर लपेटकर हवा में रखा जाता है। चूंकि थर्मामीटर का बल्ब एक तापमान तक गर्म है, तो ऊपर से निकली हवा उस तापमान को कुछ हद तक कुछ समय के लिए कम कर देती है। गीले कपड़े के ऊपर से निकली हवा से थर्मामीटर पर जितना तापमान कम होगा, उसे ही वेट बल्ब टेम्परेचर कहा जाता है। जब वातावरण का वेट बल्ब टेम्परेचर कम होता है, तो इसका मतलब है कि हवा गर्म है और वाष्पीकरण यानी पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा है। वहीं वेट बल्ब टेम्परेचर के ज़्यादा होने का मतलब है कि हवा में ह्यूमिडिटी यानी कि नमी ज़्यादा है। हवा में ह्यूमिडिटी या नमी होने से शरीर में निकलने वाला पसीना आसानी से सूख नहीं पाता और शरीर को खुद को ठंडा करने की समस्या होती है। हमारे शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है और हवा का तापमान भी इसके बराबर होने पर शरीर का पसीना वाष्पीकरण नहीं हो पाता। ऐसे मामले में 31 डिग्री तक वेट बल्ब तापमान हमारे शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन 35 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब तापमान में ज़्यादा से ज़्यादा इंसान 6 घंटे तक ही जिंदा रह सकता है। भारत के तटीय राज्यों में वेट बल्ब तापमान ज़्यादा होता है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में खतरनाक ह्यूमिड हीट वेव चलती हैं। यहाँ शरीर से निकलने वाला पसीना सूख नहीं पाता और इससे उमस या बेचैनी होने लगती है। भारत में साल में औसतन 12 से 66 दिन ऐसे होते हैं जब सबसे ज़्यादा गर्मी और ह्यूमिडिटी होती है, लेकिन तटीय क्षेत्रों जैसे कि कोलकाता, कटक और सुंदरबन में इन दिनों में की संख्या 35 से 200 तक हो सकती है। साइंटिफिक एडवांस जर्नल की एक स्टडी के मुताबिक दुनिया भर में 1979 में जितनी ह्यूमिड हीट वेव थी, आज उससे ज़्यादा दोगुनी हो चुकी है। साल 2060 तक इसके और ज़्यादा होने की संभावना है।
भारत के अलावा चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में हीट वेव के लिहाज से सबसे ज्यादा रिस्क है। पाकिस्तान के जेकोबाबाद को ह्यूमिड हीट वेव के हिसाब से सबसे ज्यादा गर्म इलाका माना जाता है। यहाँ पर 4 बार वेट बल्ब तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रह चुका है। तो आज के इस डेली लाइन एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस पाने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।